अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। आगरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दलवीर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष आगरा हरिशंकर जसावत की मौजूदगी भी विशेष रूप से रही। वहीं कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में पदाधिकारियों को मनोनीत पत्र भी दिया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने बताया कि यूजीसी बिल का वे विरोध करते हैं और जरूरत आने पर सड़क से लेकर संसद तक इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आगरा जिलाध्यक्ष हरिशंकर जसावत ने भी यूजीसी बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताई और बताया कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। इसको रोकने के लिए वे भी सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। कार्यक्रम में महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। दलवीर सिंह तोमर। आज का उद्देश्य हमारा ये है कि यूजीसी की जो पॉलिसी आई है उससे हमारे समाज के नौजवानों का, छात्रों का बड़ा अहित होने जा रहा है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का छात्र किसी हाई कास्ट के छात्र के विरुद्ध अगर झूठी शिकायत भी करेगा तो उसके खिलाफ जांच बैठ जाएगी। इससे हमारे छात्रों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा, उनका कैरियर चौपट हो जाएगा और झूठी शिकायत करने वाले को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए झूठी शिकायत करने वाले को कोई खौफ नहीं रहेगा। विरोध हमारा इसलिए है कि जो फरवरी 2025 में ड्राफ्ट आया था, फाइनल ड्राफ्ट था, उसमें ये प्रावधान नहीं था, लेकिन जब पॉलिसी जारी की गई यूजीसी की तरफ से तो उसमें ये अलग से जो चीज़ ड्राफ्ट में ही नहीं है उस चीज़ को आपने इसमें लागू कर दिया। इस बात का विरोध है और इस बात का विरोध हमारा सड़क से संसद तक होगा। हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी ने बताया है, हम लोग 27 जनवरी को ज्ञापन के माध्यम से अपना प्रोटेस्ट करेंगे और यदि इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। इसी को लेकर के पूरे ब्रज प्रदेश से हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति विरोध के लिए तैयार की है। मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज ब्रज प्रदेश की समीक्षा बैठक है और इसमें जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी का, कि जाति देखकर अगर इस देश में न्याय होने लगेगा तो जो समाज है, सवर्ण समाज है और ख़ास तौर से हमारा समाज है, जिसकी 565 रियासतें, 18 गढ़, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर ज़मीन केवल रियासत देने वालों के साथ में अगर सियासत देश में शुरू हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ 1947 का जो अनुबंध भारत सरकार से किया था सरदार पटेल जी के समय में, तो वो सारा अनुबंध भारत सरकार सामने रखे। अगर देश में जाति संप्रदाय के नाम पर, एक वर्ग विशेष को नाम पर, वोट की चोट के नाम पर समाज को तोड़ने चोड़ने और केवल कुर्सी पाने और सिंहासन की राजनीति अगर होने लगेगी तो जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका करके हम समाज में, जहां अर्थव्यवस्था की बात होना चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होना चाहिए, जहां महंगाई की बात होना चाहिए, आज 10 रुपए में 2.5 किलो आलू फरकाबाद में बिक रहा है। किसानों की कौन सुनेगा? किसान आयोग का गठन क्यों नहीं होता? लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि अब यूजीसी लाए, अब जब हमारे बच्चों के बीच में वैमनस्यता हो जाएगी और जो आप SC/SC एक्ट में भी, जब आपने देखा होगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में मांग रखे थे कि जब हमारे अमेरिका और सिंगापुर में है कि किसी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वह कानून बना है, तो हिंदुस्तान में यह कानून क्यों नहीं बन सकता? सदन में यह कानून बनना चाहिए था, लेकिन न्यायपालिका हर चीज पर संज्ञान लेती है। लेकिन मैं समझता हूँ देश की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई मामला नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षा का क्षत्रिय महासभा द्वारा किस तरह का कार्यक्रम रखा गया। आज का कार्यक्रम मुख्यतः प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है आगरा में होटल ग्रैंड एम्पायर के पास।
एम्पायर में। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य यूजीसी जो कानून सरकार लाई है उसका विरोध कर रही है। छत्तीस सभा अखिल भारतीय गांव मोहल्लों से लेकर के इसे दिल्ली तक पहुंचाएगी और इसका खुलकर पूरी संगठन विरोध करेगा। ये आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम ज्ञापन देंगे 27 तारीख को राष्ट्रपति के नाम। ज्ञापन में किस तरीके की मांग की जाएगी? ज्ञापन में सबसे पहली मांग यह है कि ये कानून तो श्रमणों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, उन बच्चों का भविष्य खराब करेगी। कोई भी किसी से कुछ कह सकता है, बच्चे का विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाएगा। और श्रमणों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? चाहे सरकार कोई भी हो, कानून सब श्रमणों के लिए ही बनाया जाता है। तो क्या कानून वापसी की मांग करते हैं? कानून वापस करवाएंगे, इसका विरोध करेंगे और पहले क्षत्रिय समाज करेगा, बाकी सब सर्वर समाज करेगा हमारे साथ।